राम राम। ऑफलाइन कोचिंग आज के टाइम पे हमें लग रहा है सबसे ज़्यादा धंधा इन्हीं ने बचौपट कर दिया है। ऑनलाइन तो फिर भी अब हमें लगता है सही है भैया। जिन लोगों के पास इतना टाइम है कि वो ऑफलाइन जाके तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन जाके पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है, मतलब ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। मतलब हम तुमसे सबसे पहली बात तो तुमसे हम ये पूछना चाहते हैं, कर क्या रहे हो तुम लोग। अगर ऑफलाइन जाके तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ तैयारी करो ना, नौटंकी काहे के लिए कर रहे हो। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो ऑफलाइन तैयारी करते हैं और वहाँ पे तैयारी के अलावा सब कुछ होता है। किसी मैडम जी का, सर जी का जन्मदिन होता है तो सजाने में चला जाता है पूरा दिन। किसी लड़की को छेड़ने में, या किसी लड़की ने अगर हंस के एक बार पेन मांग दिया तो उसी में पूरे घायल हो गए। कोई किताब नहीं लाया है तो किताब किसी ने मांग दी तो उसी में पगला गई। ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए हम कह रहे हैं। हम हाई स्कूल में थे तब से किसी एक लड़की ने किताब मांग ली, हमें लगा वो हमसे प्यार करती है। बाद में पता चला उसका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड था, 10th क्लास में ही। अपन तो आज की पता नहीं कब से कर रहे हैं। ठीक है। तो तुम लोगों से बस इतना कहना है कि जब भी तुम कोचिंग में पढ़ते हो, खासकर ऑफलाइन कोचिंग में, तो ये सब नौटंकी ना किया करो यार। ऑफलाइन कोचिंग हम तो सबसे पहली बात तो मना ही करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग जाओ मत। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि क्वेश्चन आजकल 500-600 से लौंडों से कम आते नहीं वहाँ पे। और फिर प्रोजेक्टर में वो पढ़ा देते हैं, एक कमरे में पढ़ा रहे होते हैं, 4 कमरों में प्रोजेक्टर लगा होता है। तुम्हारे पास तक कैसे पहुँच जाती है आवाज़, कैसे तुम लिख लेते हो, भगवान है मालिक है। और उसके बीच में अगर तुम्हें डाउट आ गया तो तुम क्या करते हो, उसके ऊपर भी भगवान मालिक है। तो सबसे पहला सजेशन तो मेरा भैया यही है कि ऑफलाइन कोचिंग हो सके तो बंद कर दो, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, टाइम बचता है, घर पे बैठ के पढ़ लेते हो। खैर, अब फिर भी किसी को चुल है, किसी देवी जी जाती हैं अगर तो उनको जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ बैठ के लुंडियाबाजी ना किया करो, है ना। कोई लड़की तुम्हें देख ली तो तुम उसी को देखे रहे हो, घूर रहे हो जब तक वो आंखें में पेन ना घुपो दे। तो इस वजह से ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, चिंदी हरकतें, ये मत किया करो। क्योंकि तुम पढ़ाई करने गए हो वहाँ पे और सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, ये ज्ञान नहीं। कोई ये सही बात बता रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए जहाँ गए हो अगर वो चीज़ कंज्यूम नहीं करी तो जिंदगी भर तुम फिर ऐसे धक्के खाते रहोगे। अब डॉक्टर के यहाँ जाके तुम कह दो कि हमें नहीं कराना इलाज, डॉक्टर के यहाँ जाके कहीं तो तुम्हें नहीं कराना इलाज, हम रंगबाजी में रहेंगे, आराम से बहाते रहो, खून साले को खोपड़ी से बहता रहेगा, मर जाओगे वहीं। तो इसलिए किसी भी कीमत पे ऑफलाइन कोचिंग ना ज्वाइन करो। अगर ज्वाइन कर रहे हो तो इस बेसिस पे ज्वाइन करो कि भैया हम सबसे पहले आगे बैठ जाएंगे, जाके सबसे पहली बार भाग के जाएंगे, आगे वाली सीट पर कब्जा कर लेंगे ताकि हम मास्टर से सवाल पूछ सकें। क्योंकि हमें नहीं लगता जो दूसरे कमरे में बैठा है वो कहाँ सवाल पूछ लेगा। तो ये भी तो सोचो, वो दूसरे कमरे में बैठा है, 700-800 लौंडे बैठे हैं, वो कहाँ सवाल पूछेगा भैया किसी से। तो इस वजह से ये सब चीज़ें मत करो और ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ो, ताकि तुम कम से कम लाइव सेशन में आके कुछ बोलते हो, एक चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही, टीचर को नहीं पढ़ पा रहा है, वो दोबारा तुम लिखते हो तो पढ़ लेता है, तो कम से कम तुरंत जवाब तो दे देता है तुम्हारा। तुम अपने पर्सनल स्पेस में बैठे पढ़ रहे हो, मस्त आराम से स्क्रीन पर सब कुछ आ रहा है, वहाँ पर पता नहीं कहाँ प्रोजेक्टर लगा है, कहाँ वो पढ़ा रहे हैं, कुछ पता चलता नहीं है। ऊपर से ये सारी लोपड़ी और होती रहती है कोचिंग में, आने जाने में, घर से आओगे जाओगे वो टाइम भी बर्बाद हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि घर, यहाँ कोचिंग से निकलने के बाद तुम घर ही जाओगे, और भी जगह तुम्हें घूमनी होती, तो टाइम भी बर्बाद हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट नाउ डेज। वेरी गुड अंग्रेजी। राम राम, जय हिंद।